नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल पांडे क्लासेस पर। इसके पहले गणित की क्लास मेरे द्वारा दी गई थी। उसके बाद देवा सर के द्वारा धमनी और सीरा की क्लास ली गई और आज उसी क्रम में हम बात करेंगे पदार्थ और उनकी अवस्थाओं के बारे में कि आखिर पदार्थ क्या हैं और अवस्थाएं क्या हैं। आज विस्तृत चर्चा हम इस पर करते हैं कि पदार्थ क्या हैं और अवस्थाएं यानी पदार्थ की अवस्थाएं कितनी हैं। अगर हम बात करें पदार्थ की, तो हमें पदार्थ जिसका दूसरा नाम द्रव्य है, पदार्थ जिसका दूसरा नाम द्रव्य है, तो हम पहले चर्चा अगर पदार्थ पे करें कि पदार्थ है क्या, तो देखिए पदार्थ क्या है कि छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है और इन कण को परमाणु और अणु कहते हैं। यानी पदार्थ जिन कणों से मिलकर के बना हुआ है उन कणों को हम परमाणु और अणु कहते हैं। उसके बाद दूसरी बात हमें यह समझना है कि वे सारी वस्तुएं, वे सभी वस्तुएं जिनमें भार होता है एवं जो स्थान घेरती हैं वो पदार्थ होती है। वो कोई भी वस्तु हो, अगर इसमें भार है वह स्थान घेर रही है तो वो पदार्थ होगी, जिसका दूसरा नाम द्रव्य है। और पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में अगर बात करें तो पदार्थ की अवस्थाएं कितनी है दोस्तों? 3। पहली अवस्था ठोस अवस्था, दूसरी अवस्था द्रव अवस्था और तीसरी अवस्था है गैस अवस्था। देखिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि द्रव्य और द्रव क्या है। तो माइंड मेकअप कर लीजिए कि द्रव्य जो है वो पदार्थ का दूसरा नाम है, द्रव्य पदार्थ का दूसरा नाम है और द्रव क्या है? वो पदार्थ की एक अवस्था है, यानी उस द्रव्य की एक अवस्था है। इसलिए एक कंफ्यूजन अपने माइंड से बिल्कुल हटा दीजिएगा कि द्रव्य क्या है और द्रव क्या है। आपको पता चल गया जो पदार्थ है उसी को द्रव्य बोलते हैं और पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, एक ठोस, दूसरी द्रव और तीसरी गैस। आप बात करेंगे पदार्थ के बारे में कि पदार्थ है पदार्थ जिसका दूसरा नाम होता है द्रव्य। पदार्थ क्या है? वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं एवं जिनमें भार होता है। बिल्कुल सीधी सी बात कि वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और जिनमें भार होता है वो पदार्थ कहलाती है। दूसरी बात मैंने बता दी कि पदार्थ क्या है? छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है जिन्हें परमाणु अणु कहते हैं। परमाणु और अणु कहते हैं। अभी इस पर विस्तृत चर्चा अगली क्लास में करेंगे कि परमाणु क्या होता है और अणु क्या होता है। बिल्कुल विस्तृत चर्चा करेंगे परमाणु क्या है, अणु क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक क्रियाएं क्या है, अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है। अभी पूरी क्लास आगे की पड़ी हुई है, केमिस्ट्री की पूरी क्लास आगे पड़ी हुई है। आज हम सिर्फ बात करेंगे पदार्थ की। तो स्थान घेरती है जिनमें भार होता है वो सारी वस्तुएं क्या होती हैं? पदार्थ होती हैं। ये छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी होती है, वो कोई भी वस्तु हो। अब उसकी अवस्थाओं की अगर बात करें तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक अवस्था होती है ठोस अवस्था। कौन सी अवस्था होती है? ठोस अवस्था। और दूसरी अवस्था होती है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था और तीसरी अवस्था होती है गैस अवस्था। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। हमने बताया था कंफ्यूजन कहां से हो जाता है? द्रव और द्रव्य में। द्रव्य क्या है? पदार्थ का दूसरा नाम है। द्रव क्या है? इस पदार्थ की एक अवस्था है, यानी द्रव्य की एक अवस्था है। अब इस पर चर्चा करेंगे ठोस क्या है, द्रव क्या है और गैस क्या है। देखिए हमने आपको पहले ही बता दिया कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। फिर हमने ये बता दिया पदार्थ क्या है, स्थान, जो वस्तु स्थान घेरे जिनमें भार हो, पदार्थ होती है।
ये छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी होती हैं। 3 अवस्थाओं की बात हो गई, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। अब इस पर विस्तृत चर्चा। ठोस क्या है, द्रव क्या है और गैस क्या है। देखिए अच्छा, तो ठोस क्या है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना। देखिए ठोस जो होता है इसमें कण क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। अगर आप इस फिगर को देखेंगे, मान लिया कोई भी पदार्थ है, इसमें कण क्या होंगे, बहुत पास पास होंगे। ठोस अवस्था में कण क्या होते हैं, बहुत पास पास। उसे बस इतना समझना है कि ठोस अवस्था में कण पास पास होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। लेकिन जब द्रव की बात करते हैं तो ये कोई पदार्थ है द्रव, इसमें कण क्या होते हैं, ठोस की अपेक्षा कुछ दूर दूर होते हैं। ठोस की अपेक्षा कुछ दूर दूर होते हैं। इसमें कण क्या होते हैं, ठोस की अपेक्षा कुछ दूर दूर होते हैं। उसके बाद गैस की बात आती है, तो इसमें कण क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। कण बहुत दूर दूर होते हैं। पहली बात हो गई कि ठोस में क्या होता है, कण पास पास होते हैं। द्रव में क्या होता है, ठोस की अपेक्षा कण कुछ दूर दूर होते हैं। और तीसरा हो गया, कण बहुत दूर दूर होते हैं। फिर उसके बाद बात आती है नंबर 2 कि ठोस में क्या होता है, कणों के मध्य स्थान क्या होगा, बताइए आप। अगर कण बहुत पास पास है तो स्थान क्या होगा, बहुत कम होगा। अगर दो लोगों को एकदम सटा के बैठा दिया, जो चिपका के बैठा दिया, जो तीसरे को बीच बैठा दो, बैठा दोगे। जब बीच में जगह नहीं है भैया, तो बैठाओगे कहां से। तो बिल्कुल समझने वाली बात यह है कि अगर बीच में स्थान नहीं हो, तो ठोस वस्तुओं में क्या होता है कि इनमें कण के बीच में अंतराणु स्थान जो होता है वो बहुत कम होता है। अंतराणु का स्थान बहुत कम होता है। कुछ लोग भैया सोच रहे होंगे अंतराणु क्या है, बड़ी समस्या है। अंतराणु क्या बता दिया सर ने। देखिए अंतराणु को अगर हम दो भागों में तोड़ दें तो अंतर प्लस अणु, यानी इन अणुओं के मध्य जो अंतर होगा, जो स्थान होगा, वो क्या होगा, बहुत कम होगा। अब द्रव में क्या होता है, आपको मालूम है, अगर इसमें कण कुछ दूर दूर है तो बीच में स्थान भी आप देख रहे हैं क्या होगा, ठोस की अपेक्षा अधिक होगा। यानी इसमें ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। क्या अधिक होता है, अंतराणु की स्थान अधिक होता है। यानी बीज कणों के बीच में स्थान क्या होगा, अधिक होगा। लेकिन किसकी अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा। तीसरी बात, गैस। अब आप देख रहे हैं यहां पर गैस में कण क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। इसका मतलब बीच में अंतराणु स्थान भी क्या होगा, बहुत अधिक होगा। अंतराणु स्थान क्या होगा, बहुत अधिक होगा। ये तो दो बातें होगी। तीसरी बात भी और भी भिन्न करती है। देखिए अगर कण आपस में चिपके हुए हैं, कण पास पास है, तो उनके बीच कोई बल कार्य कर रहा है। वो बल कौन सा होगा, वो होगा आकर्षण बल। देखिए बल दो, एक आकर्षण एक प्रतिकर्षण, आप सब जानते हैं। आकर्षण का मतलब जब आपको अपनी ओर आकर्षित करे। अगर आप रास्ते से जा रहे हैं, कोई अचंभित चीज अगर बगल से निकल रही है, आप उसको सीधे देखना शुरू कर देंगे। क्यों, क्योंकि उसने अपने आपको अपनी ओर क्या किया, आकर्षित किया। कोई रास्ते जा रहे हैं, भव्य झांकी सजी हुई, आप उसको खड़े होकर फोटो देखना, तुरंत फोटो खींचना शुरू कर देंगे। उसके साथ सेल्फी लेना शुरू कर देंगे। क्यों सेल्फी लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि उसने अपने आप को अपनी ओर क्या कर लिया, आकर्षित कर लिया। तो कणों के बीच में कोई ना कोई आकर्षण बल कार्य कर रहा है। तो यहां पर अंतराणु आकर्षण बल क्या होगा, बहुत अधिक होगा। किसमें, ठोस में।
अंतरा अणुक आकर्षण बल जो है वो बहुत अधिक होगा, क्योंकि आप जानते हैं कण एकदम चिपके हुए हैं, और जब चिपके हुए हैं तो इनके बीच में आकर्षण बल क्या है, अधिक है। लेकिन आप जानते हैं द्रव में ठोस की अपेक्षा कण दूर दूर होते हैं, यानी यहाँ पर आकर्षण ठोस की अपेक्षा कम हो रहा है, आकर्षण हो रहा है लेकिन कम हो रहा है। तो द्रव में क्या होगा, आकर्षण बल होगा, लेकिन ठोस की अपेक्षा क्या होगा, कम होगा। ठोस की अपेक्षा क्या होगा, कम होगा। देखिए हैंड राइटिंग में मत जाइएगा, बहुत फास्ट लिख रहे हैं क्योंकि एक जल्दी क्लास ले रहे हैं, और क्लास ले रहे हैं अच्छे से समझा रहे हैं। अगर आप चाहेंगे तो आप कॉपी ले लेंगे, पेन ले लेंगे, उसके बाद क्लास को देखेंगे और एक अच्छे से नोट कर लेंगे, अपनी हैंड राइटिंग से आप नोट कर सकते हैं। देखिए इसमें ठोस की अपेक्षा आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा। फिर गैस की बात आई। अब आप जानते हैं यहाँ जब कण बहुत ही दूर दूर है, किसी से कोई मित्रता ही नहीं है, तो कहीं का पास बैठा ले हो। अगर आपस में मित्रता ही नहीं तो बात कहीं का पास बैठी हो भैया, तब तो एक दूसरे से दूरी बना शुरू कर दोगे। तो यहाँ पर दूरी बनी हुई है, यानी इनके बीच में आकर्षण बल क्या है, नगण्य है। आकर्षण बल यहाँ पर क्या होगा, नगण्य होगा, शून्य होगा, शून्य होगा, एकदम ना के बराबर नगण्य होगा। आपस में कोई दोस्ती नहीं, केवल दुश्मनी करे बैठे हैं बस। आगे चौथे नंबर पे अगर बात करें ठोस अवस्था में, तो ठोस अवस्था में क्या होता है, आकार एवं आयतन, आकार एवं आयतन निश्चित होते हैं। तो बच्चा क्या समझ में आया, ठोस अवस्था में आकार एवं आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। द्रव अवस्था में देखिए ठोस अवस्था में आकार एवं आयतन निश्चित। कोई ठोस वस्तु ले लीजिए जरा, कुर्सी लेके बैठ जाओ, उस कुर्सी को देखो थोड़ी देर में क्या बड़ी होगी या छोटी होगी या चौड़ी होगी, कुछ होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा ना, एकदम नहीं ना। कोई भी ठोस वस्तु लेके बैठ जाओ, देखो क्या घटती है, बढ़ती है, कुछ होता है, कुछ नहीं होता ना, एकदम नहीं। आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हैं, उसके अनिश्चित नहीं है। उसके बाद द्रव में आकार निश्चित होता है, लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। आकार अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। 1 लीटर दूध ले लो भाई साहब, 1 लीटर दूध ले लो और किसी भगोने में रख लो, भगोने ऊपर से देखो, भगोना अगर गोल है तो ऊपर से दूध आपको गोल दिख रहा है 1 लीटर। भगोने से हटाओ, किसी चौकोर बर्तन में रख लो, दूध आपको चौकोर दिख रहा है। अभी भी नहीं समझ में आया। हमने क्या किया, उस दूध को उठाया, जमीन पे डाल दिया। अब जमीन पे क्या हुआ, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, कोई आकार नहीं। जब तक भगोना में था गोल था, चौकोर बर्तन में दिया, ऊपर से चौकोर दिख रहा है, फर्श पे डाल दिया तो इधर जा रहा, उधर जा रहा, कोई आकार नहीं। लेकिन आयतन क्या था, पहले बर्तन में भी 1 लीटर, दूसरे लीटर में, दूसरे में भी 1 लीटर, जो तीसरे में भी लिया, जमीन में फेंक दिया तो 1 लीटर है, 1.5 लीटर नहीं हो रही है ना, और ना आधा लीटर हो रहा है 1 लीटर। आयतन निश्चित, लेकिन आकार क्या है, अनिश्चित है। आकार निश्चित, आयतन निश्चित। उसके बाद दोस्तों जब बात करते हैं गैस की, तो गैस में क्या होता है, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। आकार भी अनिश्चित, आयतन भी अनिश्चित। आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, दोनों अनिश्चित होते हैं। देखिए विस्तृत चर्चा, पदार्थ क्या है, द्रव क्या है। पदार्थ क्या होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। वे सभी वस्तुएं जिनमें भार होता है, जो स्थान घेरती हैं, पदार्थ कहलाती हैं। पदार्थ की अवस्थाएं कितनी हैं, 3 हैं, ठोस, द्रव और गैस। फिर हमने बताया द्रव, द्रव्य में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि द्रव्य की एक अवस्था है द्रव, और द्रव्य किसका नाम है, पदार्थ का नाम है। फिर ठोस की बात की, तो ठोस में क्या होता है, हमने पहले ही बताया
पदार्थ क्या होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। ठोस में कण बहुत पास पास होते हैं। द्रव में क्या होता है, ठोस की अपेक्षा कण क्या होते हैं, कुछ दूर दूर होते हैं। और गैस में क्या होता है, कण बहुत दूर दूर होते हैं। फिर ठोस की बात आई, इनके मध्य जो अंतराणु स्थान होगा, कणों के मध्य में जो रिक्त स्थान होगा वो बहुत बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। द्रव में क्या होता है, ठोस की अपेक्षा हमने पहले ही बताया कण दूर दूर होते हैं, इसका मतलब ठोस की अपेक्षा स्थान भी क्या होगा, अधिक होगा। गैस में क्या होगा, आपको बताया हमने कण बहुत दूर दूर होंगे, इसका मतलब स्थान भी क्या होगा, बहुत दूर होगा। फिर ठोस की बात करते हैं तो इनके मध्य एक आकर्षण बल कार्य करता है, अंतराणु आकर्षण बल। तो आकर्षण बल क्या होता है, बहुत अधिक होता है। अब द्रव में आप जानते हैं कण कुछ दूर दूर हैं, ठोस की अपेक्षा चिपके हुए नहीं हैं, यानी आकर्षित कम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आकर्षण बल क्या होगा, ठोस की अपेक्षा कम होगा। और गैस में क्या होता है, आकर्षण बल के एकदम नगण्य होता है, शून्य होता है, क्योंकि यहाँ पर कण बहुत दूर दूर होते हैं। फिर बात आई ठोस की, तो ठोस में क्या होता है, आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं। द्रव में क्या होता है, आकार निश्चित होता है और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। और गैस में क्या होता है, आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं। तो दोस्तों ये क्लास थी आज आपकी पदार्थ की, कि पदार्थ क्या है, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में चर्चा हुई। नेक्स्ट क्लास जब हम मिलेंगे तो हमने बता दिया, एक मिलेंगे परमाणु और एक अणु, कि परमाणु क्या होता है और अणु क्या होता है। आप सब अपना प्यार और आशीर्वाद हमारी इस कक्षा के साथ बनाए रहें, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। आप सबके साथ लगे रहेंगे और तन्मयता के साथ पढ़ाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।